भारतीय क्रिकेट टीम को इस महीने 3 टेस्ट सीरीज के लिए अफ्रीका का दौरा करना है। पहले यह सीरीज 17 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में तेजी से बढ़ोतरी के कारण इस सीरीज को 9 दिन के लिए टाल दिया गया। अब टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 26 दिसंबर से सेंचुरियन में खेला जाएगा, लेकिन इस टेस्ट सीरीज से पहले दिग्गज खिलाड़ियों के हालिया फॉर्म ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को परेशानियों में रखा था। खासकर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, यह दोनों बीते कई सालों से मिडिल ऑर्डर में भारतीय बल्लेबाजी की अहम कड़ी माने जाते हैं। लेकिन इस बीते साल भर से दोनों बल्लेबाजों ने खुद के रनों के लिए जो स्ट्रगल किया है, ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर यह टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। हालांकि कोच राहुल द्रविड़ ने इसका हल भी ढूंढ लिया है। राहुल द्रविड़ पहले से ही जानते थे कि अफ्रीका के दौरे को इतना आसानी से नहीं लिया जा सकता। वहां की उछाल भरी पिचों पर भारतीय बल्लेबाजों को हमेशा से मुश्किल होती है। ऊपर से रहाणे, पुजारा और कप्तान कोहली भी पूरी तरीके से रंग में नहीं है। इसको देखते हुए उन्होंने हनुमा विहारी को न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में मौका देने के बजाय इंडिया ए टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भेजने का फैसला किया और उनकी जगह श्रेयस अय्यर को घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए मौका दिया। इसके पीछे उनकी सोच साफ थी। वो चाहते थे कि बिहारी टेस्ट सीरीज से पहले अफ्रीका की कंडीशंस और पिच के मिजाज को अच्छे तरीके से देख लें, वहीं श्रेयस अय्यर को भी टेस्ट खेलने का मौका मिल जाए। और दोनों ही बातें टीम इंडिया के हक में हो गई, क्योंकि हनुमा विहारी ने भी दक्षिण अफ्रीका में अच्छी बल्लेबाजी की है और श्रेयस ने भी पहली टेस्ट सीरीज में ही शतक और अर्धशतक जड़कर मिडिल ऑर्डर के लिए एक अच्छा विकल्प मुहैया करा दिया। इसी वजह से उन्हें दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए चुन भी लिया गया है। द्रविड़ के हेड कोच बनने के बाद से ही प्लानिंग में बदलाव आया है। वो किसी भी अहम सीरीज और टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया के टीम ए टीम को उस देश के दौरे पर भेजने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इंडिया ए का हालिया दक्षिण अफ्रीका दौरा भी इसी रणनीति का हिस्सा था। अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे अगर रन बनाने में नाकामयाब भी होते हैं तो हनुमा विहारी टीम के संकट मोचन बन सकते हैं। उन्होंने इंडिया ए टीम के हालिया साउथ अफ्रीका दौरे पर इसे साबित भी किया है। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज जरूर ड्रॉ पर खत्म हुई, लेकिन हनुमा विहारी बल्ले से चमके। उन्होंने इंडिया ए के लिए सबसे ज्यादा 227 रन बनाए। हनुमा ने 5 पारियों में 3 अर्धशतक ठोके और 2 बार नाबाद रहे। हनुमा विहारी का हालिया प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि वो दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कोच द्रविड़ ने जिस रणनीति के तहत उन्हें इंडिया ए टीम के साथ भेजा था वो सफल रही। अब टीम मैनेजमेंट को यह तय करना है कि विहारी टेस्ट सीरीज में कैसे और कहां इस्तेमाल किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में अपने टेस्ट सीरीज के सूखे को खत्म कर पाएगी या फिर विराट कोहली के हाथ एक और मायूसी लगेगी। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।